वेलकम टू रंतेश एडू क्लब। आइए आज हम क्लास 10th मैथ्स का सेकेंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स उसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपने बनाया होगा, अभ्यास किया होगा, बहुत मजेदार था, केवल मान रखना है। दूसरा प्रश्न भी बिल्कुल उसी तरह से है, बस इसमें थोड़ा सा उससे आगे का स्टेप देता है। अपान में दे दिया है मान को और समीकरण पहले वाले में एक एक दिया था, इस बार एक एक प्रश्न में दो दो समीकरण दिया हुआ है। तो देखिए इधर आसान है, ये बटा वाला है, तो मैं कोई एक आध क्वेश्चन बता दूं, बन जाएगा आपसे आसानी से। मैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरे नंबर में अपान वाला है, तो हो सकता है आपको कठिन लगे, तो मैं उसी को शुरू करता हूँ, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो मैं आ और ब के लिए 2 भाग कर देता हूँ, दोनों के मान को रखेंगे, ठीक है। चलिए कोई भी एक समीकरण में रखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 कितना है, 2x माइनस 3/y इज इक्वल टू 9 में x बराबर 3 y बराबर -1 रखने पर। चलिए इसमें हम रखेंगे कि देखिए LHS इज इक्वल टू RHS है, तो मैं अलग अलग ना करके सीधे सीधे भी कर सकते हैं, तो कर सकता हूं। तो एक बार देखिए ऐसे दिया हुआ है ना, LHS बराबर, अच्छा चलिए पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को ही, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। और यदि ये आ जाए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए मान रखते हैं 2 का 2, x की जगह पर 3 माइनस 3 और y का मान -1 इक्वल टू इधर 9। 2 3 जा 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर देखिए ये माइनस और ये माइनस हो गया, प्लस 3/1 यानी 3। अब देखिए कितना आया, ये 9 हो गया और इज इक्वल टू 9, यानी LHS इक्वल टू RHS। तो पहला समीकरण को प्रूफ कर दिया। इसी प्रकार हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। समीकरण 2 का नाम लिख दें, क्या है, समीकरण 2 को ही लिख देते हैं। 3x प्लस 7/y इक्वल टू 2 में x व y का मान रखने पर, x व y का मान रखने पर। अब देखिए एक बार मैं इस तरह से भी बता दे रहा हूँ, चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो सीधे LHS लिखें। LHS में कितना है, 3x प्लस 7/y मान रखते हैं 3 का 3, x का मान कितना है 3 प्लस 7/y का मान -1। अब देखिए कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस और ये माइनस क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 7/1 माने 7, कितना आ गया 2। ये देखिए और यही क्या है, RHS है, यानी दोनों बार LHS RHS के प्रूफ हो गया है ना, अर्थात LHS इज इक्वल टू RHS। तो समीकरण 1 व 2 का हल है, अतः पूरा उत्तर लिखे आप, समीकरण 1 व 2 का हल है, ये हमने जांच लिया, ठीक है। अब ब में आते हैं, इस पर भी वही करें, तीसरा में ही लेंगे, ठीक है। तो हल लिख दें और समीकरण 1 2x ऋण 3/y बराबर 9 में x बराबर 1/2 y बराबर 1/3 1/3 रखने पर। चलिए अपन रख के देखते हैं। तो LHS क्या है हमारे पास, यहाँ पर है 2 का 2, मैं सीधे रख दे रहा हूँ, x का मान हो जाएगा 1/2 माइनस 3, तो 3 का हो जाएगा 1/3 और y का मान 3 का 3 और y का मान 1/3। ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया 2 और 2 कट के 1 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब इसको पलट देते हैं तो ये बन जाएगा, 3 को लिखेंगे 3/1 जैसे ये है, तो 3/1 बन गया और 1/3 पलट के 3/1 हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, देखिए 1 माइनस 3 3 जा 9। अब देखिए ये कितना आ गया, 9 में से 1 चला गया तो -8, ये माइनस बड़ी संख्या है इसलिए 9 में से 1 गया तो ऋण 8 आ जाएगा। फिर समीकरण 2 इसी तरह से, समीकरण 2 हमारा क्या कहता है, 3x प्लस 7/y इज इक्वल टू 2 में x व y का मान रखने पर।
मान रखते हैं। चलिए LHS बराबर 3 का 3 x का मान कितना 1/2 प्लस 7 का 7 y का मान हो जाएगा 1/3। अब चलिए हल करते हैं तो ये बन जाएगा 3 एकम 3/2 प्लस 7 का 7 7/1 हो जाएगा और ये 1/3 पलट के हो जाएगा 3/1। रेसिप्रोकल कर देते हैं यानी पलट देंगे, ठीक है। तो अब बन गया ये 3/2 प्लस 7 के 21/1। एलसीएम लेंगे 2 एकम 2, 2 से 2 नहीं कटेगा, कट जाएगा माने 3 बचेगा और 1 से तो 1 बार 2 आएगा तो 21 दूना 42 से 2 आया ऊपर जाके गुणा हो जाएगा 42 और 3 45 और बटे 2। तो दोनों ही स्थिति में LHS बराबर है ना RHS नहीं है, क्लियरली LHS नॉट इक्वल टू RHS है ना। अतः ऐसे लिख सकते हैं चूंकि LHS नहीं है बराबर RHS के, अतः वह समीकरण का हल नहीं है। ये देखिए बराबर नहीं आया इसलिए हल नहीं है और ये LHS RHS के बराबर आ गया, माने प्रूव हो गया कि ये हल है। तो प्रश्न में भी यही कर रहा था कि इसमें से कौन हल है, तो हमने बता दिया एक हल है और दूसरा ब हल नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।